प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेपर 1 के सेट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार को 425 पुस्तकें जारी की गई और उसी दिन 273 पुस्तकें पुस्तकालय में जमा की गई। अब पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की संख्या कितनी है? अब मेरी बात ध्यान से, स्टार्टिंग में हमारे पास पुस्तकालय में कितनी बुकें थी? तो आप कहेंगे 5690। ठीक। अब उसमें से सोमवार को जारी कितनी की गई? 425। फिर उसी दिन नई पुस्तकें कितनी आई? तो आप कहेंगे 273। ओके, अब इसे साफ कर देंगे। तो हमें क्या लिखा? 5690, 425 को इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 यहाँ पे उतार देंगे। ओके, अब कह रहा है कि नई पुस्तकें कितनी आ गई? 273। तो हम 273 को इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब 5 3 8, 7 6 13, 2 2 4 1 5 और 5 नहीं 5 5538। अब पुस्तकालय में कितनी बुकें हैं? 5538। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1/3 में कितने 1/12 है? अब मेरी बात सुनिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि 10 में कितने 2 है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे 10 में 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर 5 आ गया तो आप यही कहेंगे कि 10 में 2 कितने हैं? तो 5 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 अगर हम 5 बार ऐड कर देते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है? 10 मिलता है। फाइनली हमें क्या मिलता है? 10 मिलता है। बातें क्लियर है? अब इसी तरह अगर हमसे पूछा 1/3 में कितने 1/12 हैं, आप क्या करेंगे? 1/3 में 1/12 से डिवाइड करेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12/1। 1 से कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, कितने? 4। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका कौन सा? बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 80 के आधे से बड़ी है, यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 6, इसका दहाई का अंक सब अंकों का 2 गुना है। तो कह रहा है संख्याएं क्या है? अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब कह रहा है एक संख्या 80 के आधे से बड़ी है। अगर 80 के आधे की मैं बात करूं तो 80 में अगर 2 से मैं डिवाइड करूं मतलब 40, वह नंबर 40 से बड़ा, पहली कंडीशन के अनुसार। दूसरा कह रहा है ये 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम। 4 दहाई का मतलब 40 से बड़ी है और 60 से कम है। फिर कह रहा है इसके अंकों का योग मतलब 10 दहाई का अंक 10th प्लेस और इकाई का अंक 1st प्लेस। अब इनका अगर योग करें x और y मान लेते हैं तो ये क्या 6 के इक्वल है। तो कह रहा है दहाई का अंक 2, दहाई का अंक सब अंकों का 2 गुना, मतलब जो दहाई का ये वाला इसका 2 गुना है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। ठीक। अब अगर ऑप्शन पे ऑब्जर्व करें तो अब देखिए इनका सम 11 वाला ऐसा है नहीं, इनका सम 6 वाला, लेकिन ये यूनिट प्लेस में जो नंबर 1 है और यूनिट 10th प्लेस में 5, इसका 5 टाइम्स है, मतलब 5 गुना। अब इसका 6 वाला, लेकिन इसका अगर हम देखें तो 0 है यूनिट प्लेस में और ये 6 है। अब ये 6 0 का 2 गुना तो है, ऑप्शन कौन सा? डी। अब देखिए 2
यूनिट प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये इसका 2 गुना है, मतलब दहाई का इकाई का 2 गुना, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ये वाली। और कह रहा है इनके अंकों का योग 6 है, तो अब देखिए 4 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा। और कह रहा है कि ये 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, वो भी बात सही है। और ये संख्या 80 के आधे से बड़ी है, तो 80 के आधे से बड़ी, मतलब हर एक कंडीशन क्या करें फुलफिल कर रही है। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। कर 96 के सभी गुणनखंड का योग, अगर बेटा मैं 96 के गुणनखंड की बात करूं तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो बेसिक है कि आप इसके फैक्टर को क्या करें ऐड कर दीजिए, तो पहला 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 और 90। अब इनको आप ऐड कर दो, तो आप ऐड करोगे देखो 6 4 10, 12 8 20, 16 24 40, 32 और 48 80। अब यहाँ पे 96 और ये इनको ऐड कर दें, ये सब मतलब 100 यहाँ से मिल गया, इनको मिला के 100 यहाँ 20 10 30 और 40 70 और 80, 150 में 2 जोड़ देंगे कितना 152, तो मतलब 252, मतलब जो भी ऑप्शन है वो क्या 252। बात ठीक है। अब एक तरीके से आप इसे और कर सकते हैं, देखो कैसे। हम सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो मेरी बात ध्यान सुनें, अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो आप इसे लिखो 48, यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो आप क्या लिखोगे 24, यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो आप क्या लिखोगे 12, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो आप क्या लिखोगे 6, और 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3, और 3 से कैंसिल करोगे तो 1। अगर मैं 96 के फैक्टर की बात करूँ तो आप लिखोगे 2 की पावर 5 इंटू। बातें क्लियर है यहाँ। अब आगे देखिए, अब मैं इसे 2 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 इंटू यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा और ये 32। इधर क्या बनेगा 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 हो गया। अब इसको ऐड में 32 में 16 जोड़ेंगे 48, 48 में 8 जोड़ेंगे 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, 63, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63 इंटू। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 3 12 के 2 और 6 24 से 25, यहाँ से भी आपका 252 निकल जाए। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा लें, नहीं तो आप बेसिक से ऐसे भी कर सकते हैं। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे आपको लिखा 5.985, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। अब इसे बेटा अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 59853, पॉइंट कितने पे 4, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें। अब दूसरा नंबर अगर मैं देखूँ तो 6.595 इंटू इसमें पावर कितनी है 4, आप इसे क्या लिखेंगे 10,000। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 6595। अब यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे, आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, हो गया। अब अगला
3.43 10 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 1 लाख। अब इसे मल्टीप्लाई करें 34350। अब डेसिमल कितने पे 2 पे आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो। अब अगला नंबर क्या है 7004 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000। आप यहाँ 7004 कितने प्लेस पर डेसिमल है 3 पे, तो आप यहाँ पे 3 लगा दें। हो गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा। आप देखिए ये 5985 है, ये 65950 है, ये देखिए 3,43,000 है, और यहाँ पे देखिए 7,004। तो आपको देख रहा है कि मतलब ऑप्शन कौन सा है, यही सबसे छोटा नंबर है। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला देखिए करा निम्नलिखित में से किस भाग में शेषफल आपको प्राप्त शेषफल से अधिक होगा जब आप 176 को 3 से डिवाइड करें। अगर मैं बेटा 176 को 3 से डिवाइड करूं, 176 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो आप क्या लिखेंगे 3 × 15। अब यहां से कितना हो जाएगा 2 और ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/24 रिमाइंडर कितना, मतलब आपको जो भी नंबर लाना उसका रिमाइंडर 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है ना निम्नलिखित में से किस भाग में शेषफल आपको प्राप्त शेषफल से अधिक होगा जब आपको 176 को 3 से विभाजित करना है। तो अगर 176 को 3 से विभाजित करें तो हमें रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें रिमाइंडर 2 से ज्यादा हो। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आप किसी भी नंबर में अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से तो रिमाइंडर उससे हमेशा छोटा था जिससे आप डिवाइड करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ मान लो ये 72 है, अब इसमें आपसे मैं 15 से डिवाइड करने के लिए किसे, तो आप क्या है 15 × 6 = 90 ज्यादा, तो आप यहाँ पे 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, यहाँ से ना 12। मतलब ये जो आपका क्या बोला है डिविडेंड, और ये क्या आपका डिवीजन, और ये आपका कोसेंट होता है, ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर बेटा हमेशा और हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है हमेशा और हमेशा डिविडेंड से क्या होता है छोटा होता है। अगर डिविडेंड से छोटा होता है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा डिविडेंड कितना 3 है, तो डिविडेंड अगर 3 है तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो डिविडेंड हमारा 2 है, अब 2 रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे 2, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हम चेक कर लेंगे कौन से में डिविडेंड जो है 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है या 4 से। तो आप देखो 173 है, अब इसे 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15, यहाँ 23 हो गया। अब 5 × 4 = 20, यहाँ से क्या है 3 आगे। अब यहाँ पे देखो 174, इसमें बेटा 4 से डिवाइड करना, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 सॉरी अब 4 कितना होगा 16, यहाँ से कितना जाएगा 1 4 3 तो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ भी 2 आया और 3 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा था, लेकिन हमें इससे बड़ा चाहिए। हमें क्या चाहिए इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा कौन सा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है? आगे चलते कर जब एक आयत को उसके केंद्र के चारों ओर घुमाया जाता तो रोटेशन के निम्नलिखित कोण पर बिल्कुल वैसा ही दिखता। अब मान लो ये कोई आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये इसका सेंटर है,
ठीक। अब सेंटर के रोटेशन पे आप घुमा रहे हैं, अगर आप सेंटर के रोटेशन पे घुमाओगे तो या तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, या तो फिर ऐसे घूमेगा। ठीक, अगर किसी तरह से घुमाओगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी 180 डिग्री। एक क्यों कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और आप एक रेक्टेंगल को किसी शेप में घुमाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अगर स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो वहां पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बातें क्लियर? आगे कह रहा है एक समचतुर्भुज में सममित की कितनी रेखाएं होती है। अगर मैं किसी रोम्बस या समचतुर्भुज की बात करूं तो आप इसे ऐसे और ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसे डिवाइड करो तो ये वाला पार्ट इधर ले जाओगे तो पूरा ढक लेगा, चाहे इस पार्ट को इधर ले जाओगे तो भी पूरा ढक लेगा, ऊपर वाले पार्ट को नीचे लाओगे तो भी पूरा ढक लेगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो ये भी ढक लेगा। तो मैक्सिमम कितनी रेखाएं बन सकती है? 2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? बी। अगर इसी के साथ अगर आपसे रेक्टेंगल पूछ लेता तब आप क्या करते हैं? तो बेटा रेक्टेंगल में आपको भी यहाँ पे कितनी 2 रेखाएं बनेगी। ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, या ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे। अगर आपसे स्क्वायर पूछ लेता तो स्क्वायर में कितनी रेखाएं? तो आप एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, तो आप स्क्वायर में 4 रेखाएं बना सकते हो। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा मेघा ने अपनी नोटबुक में 3 कोणों को 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापा। यदि वह इन कोणों को नीचे दिए गए वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब हमें किसकी बात किया? 108 डिग्री, दूसरा क्या 75 डिग्री और तीसरा क्या 90 डिग्री। अगर इन एंगल की वैल्यू को ध्यान में रखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कौन कौन से। तो अगर आप देखें तो पहला एंगल क्या 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। तो आपको पता है कि अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो आप उसे क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण बोलते हो। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। तो ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब 75 की मैं बात करूं तो कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा है तो वह कौन सा एंगल? तो आप उसे कहेंगे कि एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अगर थर्ड की बात करें आप इसे बोलते हो राइट एंगल। समकोण। अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसे आप क्या बोलोगे? राइट एंगल, राइट एंगल या समकोण। तो अब देख लीजिए सीक्वेंस। तो सबसे पहले आएगा ऑब्ट्यूज आएगा, फिर एक्यूट आएगा, फिर राइट आएगा। ऑप्शन कौन सा? ये ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहा है एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसका परिमाप 27 सेंटीमीटर। बेटा 27 नहीं 20 है, इसे आप 20 कर लो, 20 है। उसी तार को फिर एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो एक ही तार, उसे एक बार स्क्वायर शेप में मोड़ा जा रहा है, एक बार रेक्टेंगल शेप में। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो दोनों केस में क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 a। तो आप क्या लिखेंगे? 4a इक्वल टू कितना? 27।
अब 4 से 20 कैंसिल करोगे कितना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी एरिया की बात किया तो एरिया क्या होता है ए का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा लिखोगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है 800 सेमी 80 मीटर 8 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी। अब ऑप्शन हमें सब मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, मीटर में। तो बेटा सबसे पहले हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर। अब देखो 1 किलोमीटर की मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो आप कहोगे 1000 मीटर होगा। और कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं कहूं 800 सेंटीमीटर है तो 800 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप कहोगे कि 8 मीटर होंगे। और वहां पे हमें 8000 किलोमीटर में 8 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो आप कहोगे कि 8000 मीटर है। और एक वैल्यू ऑलरेडी मीटर में दे रखे, सबको ऐड कर दो। यहाँ पे 8000, यहाँ पे 80 मीटर और फिर 8 मीटर, यह 880 मीटर, 8088। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर? आगे कह रहा है एक ड्रम में 263 लीटर 520 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को समान आकार के 45 कंटेनरों में भरा जाता है। ऐसे 25 कंटेनरों में कितना तेल है। अब मेरी बात सुनना, हमारे पास तेल कितना है, 263.52 लीटर है, यही। अब इसे कितने में भरा जाता है, तो 45 में। अगर एक में पूछे तो आप इसमें क्या करें, 45 से डिवाइड कर लें। अब आपसे पूछा है कि 25 कंटेनर में कितने तेल आएंगे, तो हम 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके बदले में हम क्या नीचे 3 जीरो बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते। अब ये डेसिमल जो था ना ये खत्म हो गया, ये हो गया 3 और ये 5, डेसिमल खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 0 से कैंसिल, 25 से काटेंगे, ये बेटा कट जाएगा 4 बार, हो गया। अब 4 से इसे कैंसिल करो, 4 6 24, कितना बचा 2, ये हो गया 23, 4 बचे 20, यहाँ बचा 3, 35, 4 बटे 32, 3 4 बटे 32, हो गया। अब यहाँ पे देखो किससे कैंसिल करें, 9 से, तो 9 से ये 5 बार, यहाँ से 9 से देखो 9 7 63, कितना बचा, यहाँ पे 2, यहाँ बचा 28, 9 3 27, 1 बचा 18, 9 2 18। अब इसे 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचा 2 23, 5 चौके 20, यहाँ पे बचा 3 32, 5 6 30, 10.20, यहाँ पे 4, 146.4 लीटर। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित तालिका को देखें। यहाँ पे हमें स्टेशन दे रखा है, ट्रेन दे रखी है और टाइमिंग दे रखी है। तो बोला है कौन सी ट्रेन पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। अब यहाँ पे अगर ट्रेन 1 की बात करें तो ये क्या कर रहा है, अगर वहां से पटना से डिपार्चर कब हो रही है, 17:42, मतलब 5:42 पे ये डिपार्चर हो रही है। और कोलकाता पहुंच कितनी रही है, 3:30 पे, 3:32 पे, कितने पहुंच रहे, 3:32 पे। तो अगर वहां से ध्यान से आप समझो
तो ये 5:42 से 12 बजे तक कितने हो जाएंगे? 5:42 से 12 बजे तक देखा जाए तो 42 में 18 जोड़ दो तो हो जाएगा 6 सीधे और 6 12, ये 6 हो गया और 3 32। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना 32 50 और ये पहली ट्रेन कितने देर पहुंचेगी? 9 घंटे 50 मिनट में। दूसरी करा 20:45 पे मतलब 8:45 पे 15 जोड़ देंगे तो 9 3 12 मतलब 3 घंटा 15 मिनट और 5 घंटा 15 मिनट, तो यहाँ 8 घंटा 30 मिनट में पहुंचेंगे। ये 21 10 50 मिनट और कर देंगे तो 22 मतलब 10 बच जाएगा, 10 2 12 मतलब 2 घंटा 50 मिनट इसमें ऐड कर दो। अब 2 घंटा 50 मिनट ऐड करोगे आप, ये हो जाएगा 5 5 5 10 के 0 और 6 2 8 1 9। लेकिन ये तो सॉरी ऐसे नहीं होगा, देखो ये 21 10 है ना, 21 10 पे अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये क्या 21 10 का मतलब 9:10 मिनट और 9:10 मिनट पे है तो हमें 12 बजे तक देखा है तो यहाँ से कितना लगा 2 घंटे 50 मिनट 2 घंटे 50 मिनट। अगर इसमें से 10 मिनट ले लूँ तो पूरे 3 घंटे बन जाएंगे और ये 6 घंटे 45 मिनट मतलब 9 घंटे 45 मिनट 9 घंटे 45। ये वाली ट्रेन कब पहुंचेगी? 9 घंटे 45 मिनट। तो पूछ रहा है कौन सी ट्रेन पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेगी? तो ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी 8 घंटे 30 मिनट। ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 2। बातें क्लियर? आगे चलते। अब कह रहा है कि ये हमें लिस्ट दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं ये हमें चुनना है। अब पहला कह रहा है इलायची की कीमत प्रति किलोग्राम, जीरे की कीमत के प्रति किलोग्राम से 5 गुना। इलायची की 950 है और जीरे की कीमत कितनी है? 190। 19 × 95 मतलब ये इसका 5 गुना। ये बात सही है आपकी, ये बात आपकी सही है। दूसरा कह रहा कि धनिये की कीमत प्रति किलोग्राम लौंग की कीमत प्रति किलोग्राम से लगभग आधी है। धनिया की कीमत कितनी है? 270। लौंग की कितनी है? 200। लगभग कह रहा तो सही बात है। 550 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 275। लगभग ये भी बात सही है। तीसरा क्या कह रहा है? लौंग की कीमत जीरे की कीमत के से ठीक 3 गुना है। अब लौंग की कीमत कितना है? 550। जीरे की कीमत 190 का अगर 3 गुना करेंगे तो 570। ये एग्जैक्ट बोल रहा है, लगभग नहीं। ये बात क्या है? गलत है। और अगर लौंग की कीमत प्रति किलो मात्र रुपए काली मिर्च की कीमत से महंगी है। अब लौंग की कीमत कितनी है? 550, काली मिर्च की 480। ये भी बात सही महंगी है। तो हमें क्या करना था? कौन सा गलत है ना? तो गलत कौन सा? ये सी बात है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ का स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 1 × 1 कर रहा है तो आप 1 लिख रहे हो और 11 × 11 कर रहा है तो आप 121 लिख रहे हो और 111 × 111 कर रहा है तो आप 1 2 3 1 2 3 2 1 लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर पहले असेंडिंग में जा रहा है फिर डिसेंडिंग में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पहले असेंडिंग में जा रहा है फिर डिसेंडिंग। अब ध्यान से देखो, ये 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखो 2 बार 1 आया है तो पहले आप असेंडिंग में 1 2 फिर 1।
अब यहाँ पे 3 आया तो फिर गए आप 3 बार 1 2 3 2 1। अगर 4 बार होता तो आप असेंडिंग में 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अगर ये 5 बार होता तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर ये 6 बार होता तो आप 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1। मतलब जितनी बार 1 आएगा उतने नंबर तक आप असेंडिंग जाओगे फिर डिसेंडिंग आ जाओगे। बातें क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? अब हमसे पूछ रहा है कि ये नंबर दे रखा है, कह रहा है कि कितनी डिजिट यूज हुई है। तो यहाँ देखो 1 कितनी बार 5 बार, तो पहले तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। अब इनको कितनी डिजिट पूछा, डिजिट काउंट कर देखो 5 ये 4 ये, टोटल कितनी हो गई 9 डिजिट यूज हुई है। ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।